गुम है किसी के प्यार में। एक ऐसी कहानी जिसने लाखों दिलों को जोड़ा, और आज वही कहानी टूटे रिश्तों, दर्द भरे सन्नाटों और एक बेजान पड़ चुके परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। नील की मौत ने पूरे घर को झकझोर कर रख दिया। जिस घर में कभी हंसी की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब सिसकियों की आवाज गूंज रही है। हर चेहरा गम में डूबा है, हर आंख सवालों से भरी है, और हर दिल खुद को ही कसूरवार मान रहा है। नील की मौत के बाद पूरे परिवार में जैसे भूचाल आ गया। हर कोई एक दूसरे को दोषी ठहराने लगा। दिल में चुभते सवाल जुबान पर आते आते कांपने लगे। लेकिन सबसे खतरनाक बदलाव लीना के चेहरे पर दिखा, जो अब बदले की आग में जल रही थी। अस्पताल की ठंडी दीवारों के बीच, जहां कभी उम्मीद की किरण झलकती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। नील आईसीयू में पड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन वो शांति जीवन की नहीं, मौत की निशानी थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं। बाहर खड़ा परिवार सांसें रोककर किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। तभी डॉक्टर बाहर निकला। उसकी झुकी आंखें, कांपती आवाज और बस एक वाक्य, हम नील को नहीं बचा पाए। यही शब्द सुनते ही जैसे सब कुछ थम गया। भाग्यश्री जमीन पर गिर पड़ी, उसकी चीखों से दीवारें कांप गईं। लीना, जो अब तक चुप खड़ी थी, पत्थर सी हो गई। पर यह सिर्फ एक मौत नहीं थी। इसके पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसने नील को भीतर तक तोड़ दिया था। दरअसल नील ने अपनी मौत से कुछ देर पहले सवी और भाग्यश्री की वो बातचीत सुन ली थी, जिसमें धीरे से लेकिन बेहद गंभीर राज दफन थे। वो बातें, वो सच, जिनका उजागर होना ही नील के टूटने की वजह बन गया। वो अंदर से बिखर गया। उसी सदमे में वह बेहोश हुआ और फिर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जब नील इस दुनिया में नहीं रहा, तो हर कोई खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानने लगा। कोई कह रहा था, काश मैंने वक्त पर सच बता दिया होता। कोई खुद को कोस रहा था, काश मैंने उसे संभाल लिया होता। लेकिन कोई समय को वापस तो नहीं ला सकता। लीना, जो एक माँ थी, अब सिर्फ एक टूटा हुआ दिल नहीं, बल्कि एक आग बन चुकी थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, अब इस घर के हर शख्स को इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों में मातम नहीं, सिर्फ नफरत थी। लेकिन तभी डॉक्टर ने एक और बड़ा सच सबके सामने रखा। नील की आखिरी इच्छा थी, मेरी चिता को अग्नि मेरी पत्नी सवी दे। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए। लीना, जो अब तक सवी को दोषी मानती थी, एकदम से चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। कुछ देर की खामोशी के बाद लीना ने कांपती आवाज में कहा, अगर यही मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश थी, तो उसे पूरा किया जाएगा। परिवार के हर सदस्य ने कांपते हाथों से दीप उठाया और नील की चिता के पास पहुंचे। सभी की आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो चिता के सामने खड़ी होकर रो पड़ी, मैं तुम्हारी पत्नी बनकर हमेशा जीऊंगी। तुम्हारे परिवार को अपना मानकर हर जिम्मेदारी निभाऊंगी, जैसे उस चिता की अग्नि ने सबके भीतर जली हुई पछतावे की आग को भी बाहर निकाल दिया हो। पर यही कहानी खत्म नहीं होती। यहीं से एक नई शुरुआत होती है। नील की बेटी सई, जो अब पिता के बिना रह गई है, खुद को टूटने नहीं देगी। वो अब अपनी मां की तरह बनेगी एक मिसाल, समाज के सामने एक नई ताकत। लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। क्या यह परिवार कभी खुद को नील की मौत के बोझ से मुक्त कर पाएगा? क्या सई अपने पिता के अधूरे ख्वाबों को पूरा कर पाएगी?